हम्म। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोजेक्टाइल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं अर्थ सरफेस से, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, सपोज करो ये बॉल है, इसको आपने थ्रो किया, ये मूव कर रहा है, इस पे लगने वाला जो फोर्स है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है। इस पे लगने वाला जो फोर्स है सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफर्ड बाय द अर्थ, जिसको हम ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसके अंडर इन्फ्लुएंस, उसके अंडर में ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसमें कोई भी इंजन या कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं लगा होता है जो इसको पावर प्रोवाइड करे। तो प्रोजेक्टाइल इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ओनली। ओके, अब देखिए एग्जांपल्स। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के इसमें आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, नो इंजन और any other arrangement is responsible for the motion of object। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इस तरीके के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द ग्राउंड, यहां से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, ये इस तरीके से मूव करके वापस से ग्राउंड पर आ गया। तो ये जो पाथ ट्रेवल करता है, ये जो पाथ ट्रेवल करता है, इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो पाथ covered by the projectile is called trajectory। Projectile is the object which is moving under the influence of gravitational force only। Okay, अब आगे देखिए, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। बहुत सारे एग्जाम्पल, बॉल थ्रोन एट एन एंगल, जैवलिन थ्रो, क्रिकेट बॉल हिट बाय द बैट्समैन, है ना। इस तरीके के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, जो एक क्वेश्चन इसका अगला टॉपिक बनता है कि प्रूव दैट, सो दैट path of the projectile, that is trajectory, path of the projectile को हम क्या कहते हैं? trajectory is parabolic। path of the projectile is parabolic। ये प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ कीजिए कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम ये एज्यूम करते हैं, ये 2D मोशन का एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 डायमेंशंस की जरूरत होती है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, देखिए हम प्रूव करते हैं कि हाउ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज और द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ओके, तो एक मिनट देख लो। ओके, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, तो ये इस तरीके से वापस ग्राउंड पे आ गया। ओके, ठीक है, थीटा एंगल पे इसको थ्रो किया गया। अब ये प्रूफ करना है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक होता है। तो पहले पैराबोला होता क्या है ये देखिए। पैराबोला इस तरीके के शेप को हम
पैराबोला बोलते हैं इस तरीके के शेप का। इसका एक फोकस होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना, जहां पे इस फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, ठीक है। इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पाथ है ये इस तरीके का पैराबोला है, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो जब भी किसी एंगल पे कोई कंपोनेंट, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक थीटा के साथ जिसको हम u cos थीटा कहते हैं, और एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि किस कंडीशन में इसका जो पाथ है वो इसकी जो ट्रेजेक्टरी है या फिर हम उसको पाथ बोले वो पैराबोलिक होगा। तो पहला एजम्पशन ये लेते हैं कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, एयर फ्रिक्शन को हम जीरो मानते हैं। दूसरा, अर्थ का जो शेप है ना, इलिप्टिकल है, उस शेप की वजह से इसके पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो अर्थ के रोटेशन से इसके पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके के एजम्पशंस लेने के बाद हम डेरिवेशन करते हैं। तो इस u के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो u cos थीटा और दूसरा u sin थीटा। प्रोजेक्टाइल यहां से चलता है, मान लो ये पॉइंट O है और किसी पॉइंट P पे पहुंचता है ना। इस P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इधर x डिस्टेंस चला है तो x और इधर y डिस्टेंस चला है तो y। इसीलिए मैं कह रहा था कि इट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि x और y दोनों में डिस्टेंस ये कवर करता है जब मोशन होता है, ठीक। इसमें हम जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का ऊपर की तरफ जो लग रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को, इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ मूव कराना चाहेगा। इसका जो ये कंपोनेंट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहेगा। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव करेगा, इस पाथ पे ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से पाथ जो होगा ऑब्जेक्ट का वो ये होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं तो एजम्पशन, एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है, कि ये अगर ग्राउंड लेवल है या जो भी आप लेवल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, यहां से ऊपर अगर वेलोसिटी को हम मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इस रेफरेंस लेवल से ऊपर अगर हाइट या डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इसके अगर अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, और इसके अपोजिट मींस इस रेफरेंस लेवल से नीचे, जैसे आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, बॉल नीचे मूव कर रही है तो इस डिस्टेंस को अगर आप मेजर करते हैं तो निगेटिव होगी, और जी जो है वो हम ऑलवेज निगेटिव लेते हैं। ये मेरा साइन कन्वेंशन है, आप इसको ले सकते हैं, जी इज ऑलवेज निगेटिव, ओके। यू इस रेफरेंस से ऊपर की तरफ अगर बॉल जा रही है, आपने जो रेफरेंस लेवल लिया है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो निगेटिव। यू को हमेशा निगेटिव लेते हैं, सॉरी, यू को अगर रेफरेंस लेवल से नीचे है तो निगेटिव, एच रेफरेंस लेवल से नीचे है तो निगेटिव, और जी को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो इसको इधर मूव कराने की टेंडेंसी रखता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसकी इस वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जितनी वैल्यू है, धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जाएगी, मींस इसको ऊपर उठाने वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद इसका ये कंपोनेंट है जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ द वेलोसिटी, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि कांस्टेंट रहता है, जिसपे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसके बाद ये जब आगे मूव करेगा, मैक्सिमम हाइट से जब आगे मूव करेगा, वापस से जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो वापस से गेन होना शुरू करेगा, और ग्राउंड तक टकराते टकराते ये वापस जितना वैल्यू था एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी की उतनी ही वैल्यू यहाँ तक गेन कर लेगा। तो हम ये देखते हैं आगे इसमें डेरिवेशन कैसे, बहुत आसान है कि लेट t इज द टाइम टेकन बाय द projectile to
रीच फ्रॉम पॉइंट O टू P। ठीक है, सपोज करिए यहां से यहां तक इसको पहुंचने में T टाइम लगा। ठीक है, तो अगर इस T टाइम को निकालना हो तो हम इधर की बात करें तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस स्पीड यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन की स्पीड, किसी भी डायरेक्शन, ये जनरल फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इस टाइम को हमें निकालना है। अब मान लो हम एक्स डायरेक्शन की मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है u cos थीटा, और जो डिस्टेंस चली है, मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपने देखी है, क्या कितना चला है, x कोऑर्डिनेट आपने लिया है, तो x अपॉन t। इसका मतलब यहां से अगर आप t निकालते हो तो x अपॉन u cos थीटा। ये टाइम लगा इस पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम पॉइंट O टू P। P पॉइंट तक पहुंचने में t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, इतना टाइम पार्टिकल को लगा। ठीक है, अब हम y डायरेक्शन के मोशन की बात करते हैं। y डायरेक्शन, अब y डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन हम लेंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है y डायरेक्शन वो है u sin थीटा। चूंकि ये ऊपर की तरफ है, रेफरेंस पॉइंट हमने ये लिया, यहां से ऊपर है, इसलिए ये पॉजिटिव। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, यहां से यहां तक P पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, y पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम यहां से रेफरेंस लेवल से ऊपर मेजर कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g, जो कि मैंने कहा हमेशा नेगेटिव लेगा, माइनस g। ओके, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से sy इक्वल्स टू u in y डायरेक्शन t प्लस हाफ a in y डायरेक्शन t स्क्वायर। ओके, अब s in y डायरेक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू u in y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन u sin थीटा इनटू t। टाइम कितना लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में, आपने निकाला है, x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ a in y डायरेक्शन इज माइनस g, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। ये साइन कन्वेंशन और इधर जो मैंने बनाया था इसको रब कर देते हैं, बचा हुआ पार्ट इधर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन बनती है, देखिए यहाँ u से u कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो y इक्वल्स टू x tan थीटा। ओके, तो माइनस इधर आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक इक्वेशन बन रही है जहां पे x वेरिएबल है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, मींस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ओके, ठीक है, सो अगर x की पावर 2 आ रही है, वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a था, है ना, तो एक वेरिएबल की पावर 2, तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू, देखिए आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, यहां तक आप देख लो। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो y है, हियर y इज अ क्वाड्रेटिक
फंक्शन ऑफ एक्स, y जो है x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसलिए ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला की। क्योंकि जब मैंने पैराबोला इस तरीके का बनाया था तो इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, पैराबोला का शेप इस तरीके का होगा, ठीक। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ओके, तो एज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक ऑफ मींस y जो आया यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, इसलिए ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो पाथ कवर करता है वो पैराबोला होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन प्रूफ करना होगा। ठीक है, मींस देखिए x जो आया यहाँ पे मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसने डिस्टेंस कवर की वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है y का। दैट प्रूव्स दैट दिस पाथ और दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। द कमिंग पार्ट जिसमें हम मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।